पूर्णिया के लाइन बाजार नया टोला निवासी मोहम्मद मसूद आलम एवं महरूमा आजरा परवीन की पुत्री सारबा तरन्नुम ने बड़ी सफलता हासिल की है। सारबा तरन्नुम ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में 58वां रैंक हासिल की है और उसे माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बनाया गया है। इस उपलब्धि से परिवार एवं उनके जानने वालों में काफी खुशी व्याप्त है। कोसी आलोक से बातचीत के दरमियान सारबा तरन्नुम ने कहा कि वे इस उपलब्धि से काफी खुश हैं किंतु संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इससे और बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। इसके लिए उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। साथ ही अभी सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी वे निभाएंगी और खास तौर से लड़कियों को शिक्षित करने में वे ज्यादा ध्यान देंगी। सारबा तरन्नुम ने कहा कि लड़कियों को शिक्षित करना काफी जरूरी है। सारबा तरन्नुम का पैतृक गांव बायसी के बिसहरी में है। मैं बीपीएससी के थ्रू, मैं सारबा तरन्नुम, मैं बीपीएससी में इस बार माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुई हूँ। अपनी इस उपलब्धि से खुश तो जरूर हूँ पर संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इससे ऊपर जाना है। मैं एसडीएम के लिए निरंतर प्रयास करती रहूँगी, अपने अंतिम प्रयास तक जरूर। अच्छा, क्या बात है जो इसमें आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश हूँ मैं। मेरी सफलता जो आज है, जो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, मेरे भाई बहन का जो सहयोग है, साथ में मेरे दोस्तों का, मेरे गुरुजनों का, तो मैं खुश हूँ। मैं इससे बिल्कुल ये नहीं, मगर संतुष्ट नहीं हूँ। ये शायद इंसान की फितरत होती है, उसको और चाहिए होता है, तो मुझे भी इससे ऊपर जाना है, इसलिए मैं सिर्फ संतुष्ट नहीं हूँ, खुश तो बहुत हूँ। अच्छा, इसमें हमको ये बताइए कि जब आप काम करेंगे तो क्या लग रहा है कि जो आपको विभाग दिया गया है उसमें काम करने के लिए क्या क्या चीजें कुछ है, इसलिए कि जो मैं खुद जिस बैकग्राउंड से आती हूँ और जो मैंने जो परिवेश देखा है, ये तो मैं लकी हूँ कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए वो स्ट्रगल किया और मैं यहाँ हूँ आज। लेकिन बहुत से लोग हैं, मेरी बहुत सी बहनें हैं, भाई लोग हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, स्पेशली इन माइनॉरिटीज़ या अदर कास्ट में भी, अदर रिलीजन्स में भी ये प्रॉब्लम सब जगह है। उन्हें बेहतर अवसर नहीं मिल पाता है, या फिर उन्हें मतलब टैलेंटेड हैं, उन्हें नहीं पता कहाँ जाना है, बताने वाले कोई नहीं है। तो वहाँ से बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अगर मैं माइनॉरिटी ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुई हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ उन लोगों के लिए, खासकर जिन्हें ज़रूरत है। ऐसे बहुत कोई हैं जो कर रहे हैं, मुझसे बेहतर भी कर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को बढ़ाने में, स्पेशली गर्ल्स को बढ़ाने में मेरा योगदान हो सकता है जिस पोस्ट पर मुझे दिया गया है। क्या क्या कर पाएंगे? पहले प्राथमिकता किन किन चीज़ों को देंगे आप? मैं सबसे पहले एजुकेशन पे जो वहाँ काम होगा, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट में जो एजुकेशन, मैं सबसे पहला फोकस उस सेक्टर को करना चाहूँगी। ऐसे तो वो सरकार द्वारा जो काम दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं, उन्हीं को करना होता है, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो एजुकेशन को बढ़ावा दे दे तो मैं उसे करना चाहूँगी सबसे पहले। अच्छा मैम, आपने रिलीजन की बात की, तो क्या आप समाज को रिलीजन में बांट के देखती हैं? नहीं, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आज से नहीं है। इन मतलब एनिसेंट फेज से, जब धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई थी, वो चीज़ तब से है। तो धर्म तो बहुत पहले से है, वैदिक फेज से धर्म है, हड़प्पा सभ्यता से धर्म है, लेकिन धर्म से मैं नहीं देखती। ये तो स्वाभाविक है, ये कोई किसी को कोई स्पेशल है नहीं, ये स्वाभाविक है, तो मान्यता है। एक मेरे सर ने कहा था, वो कहावत मुझे बहुत पसंद है, धर्म धारण करने योग्य होती है, यानी जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। मैं ना मानूं धर्म नहीं है, मैं मानती हूँ तो वो धर्म है। धर्म का कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है, जो इंसान मानता है वही धर्म है, वो बंटवारा धर्म के आधार पे नहीं है। तो जब आप काम करेंगे तो आपने कहा कि माइनॉरिटी के लिए हम ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि मैं माइनॉरिटी ऑफिसर हूँ तो मुझे सौंपा गया ही वही काम है, तो मैं वही करूँगी पहले, सबसे पहले। बाकी जब मैं इस लायक हो जाऊंगी कि हाँ मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये मजबूरी सिर्फ बांट के नहीं है, अदर कास्ट में भी है, फॉरवर्ड में भी है। वहाँ भी बच्चे कमियों के कारण, जानकारी के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको बढ़ाना भी जरूरी है। अच्छा, आपने कहा कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत काम करना बाकी है, तो क्या वजह रह गया? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि उस क्षेत्र में उतना काम नहीं किया जा सका है? सबसे पहला रीजन तो मैं दूंगी कि जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनमें ही कमी है, उन्हें ही नहीं पता, उन्हें नहीं पता। अगर मेरे फादर ने मुझे नहीं पढ़ाया होता
क्योंकि मेरे फादर ही बताएंगे, जो जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे जो परिवार में हैं, जो लोग हैं, वहाँ लड़कियों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, जिस गांव में से मैं आती हूँ कितना पढ़ाया गया है, वो खुद वो बताए। अगर वो नहीं पढ़ाते, वो जागरूक नहीं होते, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और मेरी अगर इच्छा नहीं होती कि मुझे ये करना है, तो शायद वो कितनों मुझे ठेल ठेल के पहुँचा देते वहाँ तक, मगर मैं यहाँ नहीं होती। चलो मैं पीजी कर लेती, मैं पीएचडी कर लेती, बहुत है, इतना तक ही होता। लेकिन अगर मैं अपनी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं होती, तो मैं यहाँ नहीं होती। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो खुद का होता है। अगर हम जागरूक हैं तभी दे। सरकार घर घर योजना बनाती है, लेकिन घर घर जाके नहीं दे सकती। आपको अपने हक के लिए जागरूक होना होगा। जब तक आप जागरूक नहीं है, आप नहीं लड़ोगे, तो मुझे सबसे बड़ा रीज़न यही नज़र आता है। और मुझे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपने पूछा कि अभाव का रीज़न बताइए सबसे पहला, तो मेरा जवाब यही था जो मैं अभी दे रही हूँ। और मैम बहुत खुश हुई थी, दीप्ति मैम के बोर्ड में मैं थी, वो बहुत खुश हुई थी इस सवाल पे। अच्छा मैम, ये जानना चाह रहा है कि आपको माइनॉरिटी का वेलफेयर ऑफिसर बनाया गया है, और आपने ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं उनमें शिक्षा की कमी है, आप उसके लिए काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि अभी भी जो माइनॉरिटी जो अधिकारी आपको बनाया गया है, वो समाज पुरुष प्रधान समाज है और वैसा नहीं होना चाहिए, या होना ही चाहिए? सही है। हमारा समाज हड़प्पा सभ्यता को अगर छोड़ दिया जाए, या वेस्टर्न समाज भी अगर छोड़ दिया जाए, हड़प्पा को मैं छोड़ देती हूँ, तो बाकी जो भी फेज है, चाहे वो मुगल रहे हों, राजपूत काल रहा हो, अंग्रेज आए देश में, पितृसत्तात्मक ही रहा है। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने का ये मतलब कभी नहीं है कि महिला बाहर है। नहीं, वो तो आधा अंग है समाज का। अर्धनारीश्वर वर्ड यूज करते हैं ना शिव के लिए, तो वो तो आधा अंग है मतलब इसका, तो वो बाहर नहीं है। एक तो वो जागरूक नहीं है, या फिर समाज नहीं चाहता कि मेरा जगह कोई आ जाए। दो चीज है, दो प्रॉब्लम है। तो अगर वो उसको एजुकेशन दे दो, आप उसको थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेबल कर दो, वो अपने साथ चार को लेके बढ़ेगी। जब वो घर में होती है तो कहते हैं कि वो अपने पूरे परिवार का कर्ता धर्ता वही होती, तो उसको थोड़ा सा बाहर जगह दे दोगे तो वो तो बहुत कई हो जाएगी। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मेरे बाबूजी हैं ना, मुझे उन्होंने यहाँ पहुँचा दिया। ऐसे बहुत लोग होंगे, जब मैं जॉब करूँगी, काम करते रहूँगी, तो मेरा टांग भी खींचेंगे। तो उसका ये मतलब थोड़ी कि समाज पितृसत्तात्मक है और वो मुझे बढ़ने ही नहीं देगा, ऐसा मैं नहीं मानती। ऐसा ये तो आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे डिपेंड करेगा कि मैं उन चैलेंजेस को कैसे फेस करती हूँ, कैसे कर पाती हूँ। और मुझे लगता है कि बीपीएससी यही क्वालिटी देखकर ही किसी को चांस देती है कि वो फेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं इस चीज जो से प्रॉब्लम थोड़ी आप सहमत नहीं। हाँ, जो प्रॉब्लम आप बता रही है कि आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से फेस करेंगे, वो प्रॉब्लम कितना बड़ा इस एरिया में लग रहा है, खासतौर से इस एरिया में। और अगर आप इस एरिया में अधिकारी बनकर आती हैं तो कैसे उसको दूर करेंगे, कर लेंगे दूर? जरूर, क्यों नहीं। कोशिश शुरुआत ही कहीं से तो होती है। कोई भी, मैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, कल कोई और बढ़ेगा, परसों कोई और बढ़ेगा। तो ये तो बस एक चिंगारी की तरह से होती है। मैं आज एक लड़की हूँ कुलैया बिरादरी से, कल मुझको देख के 4 और आएंगे, उससे 10 और आएंगे। तो बस यही है ना। इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन से बेहतर दौलत माँ बाप बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ जमा करते हैं। गाड़ी तो, जमीन तो, फलना तो, चिलना। अरे अच्छा शादी करा दो, ये 25 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, वो मत करो, उनको पढ़ा दो। अगर वो पढ़ जाएंगी तो वो 25 लाख 50 लाख बहुत है, बना लेंगी खुद ही, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। और लड़कियों के लिए मैं बिल्कुल खास बोलूँगी कि नहीं, एजुकेशन होनी चाहिए, और ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो खुले। पढ़ते बहुत को है लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाते। पढ़ना और ग्रहण करना में बहुत अंतर होता है। लगता है कि अगर सही मौका मिले लड़कियों को, तो और लड़कियों में अगर उस तरह का आत्मबल रहे तो आगे बढ़ सकती बढ़ है। सकती है। वही दुर्गा है, वही काली है, तो क्यों नहीं बढ़ सकती। अच्छा, तो मैम एक बात प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप जिस ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आती हैं या जाएंगी, पॉलिटिकल कभी कभी प्रेशर ऐसा हो जाता है कि आप जो चाहती है वो कर नहीं पाएंगी, तो फिर कैसे फेस करेंगी उसको? मैं इसका बस एक ही जवाब दूंगी कि समस्याएं हर फील्ड में होती है। मतलब एक टीचर, मेरी बहन है, वो टीचर है, ठीक है, वो भी अपने इसका आके बहुत सा बात बताती है
ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये चीज़ है, तो समस्याएं कहाँ नहीं है। मुझे पता है पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, मुझे पता है कास्ट सिस्टम क्या है, मुझे पता है सोसाइटी कैसे चल रही है। तो ये सब चीज़ें हर जगह होती हैं, मुझे पता है। बस वो मेरी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसे कैसे मैम ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आप चाह रही हैं कि नहीं, यहाँ इस समाज के लिए हमको ये काम करना बहुत ज़रूरी है और ये उचित भी है, लेकिन पॉलिटिकल लोग कहेंगे नहीं, ये ऐसा मत करिए, इससे मेरा वोट बैंक कट जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो मेरी बात को नहीं मानेंगे। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी आपको। ये कार्यपालिका के भाग होते हैं, एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ जिसके भाग मैं हूँ, ठीक है। तो जो वो कार्यपालिका के भाग हैं लेकिन एक्सक्यूट नहीं करते, वो आदेश देते हैं, ठीक है। एक्सक्यूट करने का अधिकार वो है, और जिनके पास उसको बनाने का पावर है उसको उसका किस तरह से वो लागू होगा वो जानते हैं। जनता तो उन्हें 5 साल बाद हटा देगी, आप नहीं हट रहे हो, आपके पास वो सारे पावर है कि आप उन्हें हटा सकते हो, आप उन्हें साइड कर सकते हो। वो नेता को आपको भी पता है कि उन्हें बहुत नहीं पता। वहाँ मैं बड़े अच्छे, अब मैं अटल बिहारी वाजपेयी की तो बात नहीं करूँगी, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं उनकी बात जरूर करूँगी जो मतलब ऐसे जो भी जनरल नेता हैं, ठीक है। तो ठीक है तो है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो तो सिस्टम का भाग है, और सिस्टम से निकलना मेरे पास पावर है उस चीज़ का। हर कार्यपालक के पास, हर एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर होता है, उसे पता है लूप होल कहाँ है, या मैं अपने पावर का सही इस्तेमाल कैसे कर सकता। कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता अगर आप करना चाहिएगा तो। पुत्री के इस उपलब्धि पर पिता मोहम्मद मसूद आलम ने काफ़ी खुशी जाहिर की। बीपीएस